हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय बायोलॉजी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हर्शन चेज़ी का एक्सपेरिमेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने हर्शन चेज़ी का रिजल्ट नहीं करा था, तो आज हम हर्शन चेज़ी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट करने जा रहे हैं। तो हर्शन चेज़ी का एक्सपेरिमेंट जो कि लास्ट टाइम हमने करा था, आज हम उसका रिजल्ट देखने जा रहे हैं। दैट मीन्स रिजल्ट क्या मिला हमें हर्शन चेज़ी से, इससे क्या प्रूव हुआ। तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि हमने एक बैक्टीरिया पर हमने दो अलग अलग तरह के वायरसेस लिए थे। एक वायरस जिन्हें हमने P32 में ग्रो कराया था और एक जिन्हें हमने S35 में ग्रो कराया था। हमने देखा था कि जो वायरस P32 में ग्रो करे थे उनका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया था, और जो S35 में ग्रो करे थे उनका डीएनए नहीं, उनका प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया था। दैट मीन्स जो P32 में ग्रो करे उनके पास उनका जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव हो गया, और जो आपके S35 में ग्रो करे वो आपका उसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया, जबकि इनके पास इनका डीएनए नॉर्मल था। बट इनकी जो प्रोटीन की कवरिंग थी वो क्या हो गई, वो रेडियो एक्टिव हो गई। तो हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि हमने 3 स्टेप करवाए थे। पहला था इन्फेक्शन, देन सेकंड वाज ब्लेंडिंग एंड द थर्ड वाज सेंट्रीफ्यूगेशन। हमने इस एक्सपेरिमेंट में लास्ट टाइम 3 स्टेप पढ़े थे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन पर हमने देखा था कि जो आपकी ये दोनों बैक्टीरिया हैं, जिसमें हमने एक पर P32 वाले को अटैक करवाया और एक पर हमने S35 वाले को, हमने क्या देखा था कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मैंने इस वायरस को दिया था मुझे वो यहां पर इस बैक्टीरिया के अंदर मिला, और जो रेडियो एक्टिव मैंने इस वायरस को दिया था मुझे वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मुझे बैक्टीरिया में नहीं, वो मुझे वायरस के पास ही मिला। तो इससे हमने क्या देखा, तो इस रिजल्ट से हमें क्या पता लग रहा है, यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जो चीज आपने वायरस को दी थी वायरस ने उस चीज को आगे ट्रांसफर करा और वो बैक्टीरिया में ट्रांसफर करा, और यहां पर आपने जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रोटीन को दिया था वो प्रोटीन आगे ट्रांसफर नहीं हुआ। दैट मीन्स यहां पे प्रोटीन का ट्रांसफर नहीं हो रहा। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर नहीं हो रहा, जबकि यहां पर हमने जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हमने डीएनए को दिया था वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हमारा वायरस से बैक्टीरिया के पास आया। क्योंकि आपका डीएनए वायरस से बैक्टीरिया के पास आया, दैट मीन्स ट्रांसफर हुआ। तो यहीं से हमें क्या पता लगा कि डीएनए आपका क्या है, डीएनए लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लग गया कि डीएनए आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल। कैसे, हमने 2 वायरस लिए, एक को हमने P32 पे ग्रो करा, एक को S35 पे। P32 वाले वायरस का डीएनए रेडियोएक्टिव हो गया, जबकि S35 वाले का प्रोटीन रेडियोएक्टिव